हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रगति क्लासेस का यूट्यूब चैनल और आज हम कवर करने वाले ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। तो ज्योग्राफी यानी कि आपका सोशल साइंस पार्ट 2 होता है, यानी कि सोशल साइंस का पेपर 2। अब हम देख लेते हैं। 40 मार्क का होता है पेपर टोटल। हिस्ट्री 40 मार्क का और आपका ज्योग्राफी 40 मार्क का। रिटर्न के टोटल 80 मार्क्स और 20-20 मार्क इंटरनल के। 20 मार्क इंटरनल के इन टोटल ज्योग्राफी हिस्ट्री मिला के। ऐसे आपका पेपर होता है पूरे 100 मार्क का। अब देखोगे आप यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है नोट। पहला है ऑल द क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़ आर कंपलसरी, यानी कि सारे मेन क्वेश्चंस कंपलसरी है। सारे सब क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑप्शंस लिखना कंपलसरी नहीं है, आपको जो आता है वो लिखो। फिर दूसरा है फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि राइट साइड में जो नंबर्स दिए वो आपके फुल मार्क्स दिखा रहे हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आप देखोगे यहाँ ऊपर ये 4 मार्क्स का है। फोर मार्क्स का है, यानी कि टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स के लिए 4 फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर आप देखोगे फॉर क्वेश्चन नंबर 4A यू सप्लाइड आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील एंड टाइड टू योर आंसर बुक। बेसिकली इस साल क्या हुआ था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4A यानी मैप मार्किंग का क्वेश्चन होता है, इस साल वहाँ पे ब्राज़ील का मैप आया था, तो वहाँ पे उन्होंने मैप ऑफ ब्राज़ील ऐसा मेंशन किया है। अगर आपके इस टाइम में इंडिया का आ गया, आप जब पेपर दोगे तो इंडिया का लिखा हुआ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6A यूज़ द ग्राफ पेपर सप्लाइड टू यू एंड अटैच इट टू द मेन आंसर बुक। आपको क्वेश्चन नंबर 6 होता है, या तो आपको दिया जाता है एक लाइन ग्राफ जो आपको जिस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6, और वो 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 6 मार्क्स के लिए। या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ए में आपको बनाना होता है ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी है आपको बनाना होता है, कभी हिस्टोग्राम, डबल बार ग्राफ, और फिर उस पर बेस 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। तो 3 मार्क ग्राफ के, 3 मार्क आपको मिलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स के, और ऐसे पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। यूज़ ऑफ स्टेंसिल इज़ नॉट अलाउड फॉर ड्राइंग मैप। आप कोई भी स्टेंसिल यानी कि पहले से ही आपके जो बने हुए आते हैं ना स्केल, जिसके अंदर सर्कल्स और ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं, तो आप यूज़ नहीं कर सकते, हाथ से ही करना है मैप का सब कुछ भी। ड्रॉ नीट डायग्राम्स एंड स्केचेस वेर एवर नेसेसरी, बहुत सिंपल है। आंसर शुड बी रिटन इन ब्लैक और ब्लू इंक ओनली। आंसर्स रिटन विद पेंसिल विल नॉट बी कंसिडर। इवन जब आप मैप को मार्क करते हो ना, तो मैप मार्क करते टाइम भी आपको पेन का यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ मत करो। पेंसिल का यूज़ कहीं पे भी मत करो, कोई भी पेपर में मत करो। सिर्फ साइंस में आपको जब डायग्राम बनाना होता है, और ज्योग्राफी में कहीं आपको डायग्राम बनाना तो नहीं है, मगर इन केस आप बना रहे हो, आप साइंस 1 साइंस 2 में कहीं डायग्राम बना रहे हो, या मैथ्स में आपको कोई रफ फिगर बनाना है, उस टाइम आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। इवन मैथ्स में कंस्ट्रक्शन करते टाइम आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट आपको आंसर लिखने के लिए या मैप मार्क करने के लिए पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। फिर और आंसर आपको सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन में लिखने, और बॉल पेन का यूज़ करो, जेल का मत करो। यूज़ ऑफ पेंसिल और कलर पेंसिल इज़ नॉट अलाउड फॉर ड्राइंग डायग्राम, स्केचेस एंड मैप वर्क। इवन कोई लोग जो आपको विज्ञापन लेखन आता है उसमें या फिर आपको जो इसमें एडवर्टाइजमेंट आता है मराठी में और हिंदी में, उसमें कोई लोग वहाँ पे कलर पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। ऐसा मत करो, सिर्फ आप जिस पेन से लिख रहे हो उससे ही आपको आउटलाइन वगैरह सब बनाना होता है। अभी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 4 मार्क्स का है टोटल, एंड आपको यहाँ पे 4 फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए विथ ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस हमेशा आते हैं साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में। फिर इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऑड मैन आउट पूछा है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, आपको कुछ भी, और कोई भी, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है और उसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इवन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमेशा फिलिंग द ब्लैंक्स हो ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग आ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस भी आ सकता है कभी कभी, बट मोस्ट कॉमनली आपको यही पूछा जाता है। आप देखोगे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, उसमें भी यही है, बट ज़रूरी नहीं है आपको यही आए, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है।
इवन यहाँ ऑड मैन आउट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आंसर इन वन सेंटेंस आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, नेम द फॉलोइंग आ सकता है, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये टेक्स्ट बुक से ही होंगे, तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है राइट शॉर्ट नोट्स। ये क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, यहाँ हमेशा शॉर्ट नोट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का वेटेज देख लो एक बार, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। कोई भी 2 लिखने आपको, कोई भी आपको जो 2 अच्छे से आते हैं वो लिख दो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो आपको मार्किंग आता है। यहाँ पे भी आपको 4 चीज़ें मार्क करनी होती है और 6 दिए रहते हैं। और एक बात बता दूँ आपको, पहले तो मैप पे क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4A बहुत से बच्चे वो लिखना भूल जाते हैं। और एक बात, जब आप इंडेक्स बनाते हो ना, इंडेक्स में आपको ये नंबर डालने होते हैं। 1 हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील, उसका आपको जो भी सिंबल आपने कंसिडर किया है, सपोज ट्राइंगल, उसके बाद आपको हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील होता है पिको डी नेबलिना, जो कि वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे है, वहाँ आपको मार्क कर देना है, सीधी सी बात है। इसलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और मैप जो है वो कैसे करोगे आप, एक आउटलाइन मैप्स जो मिलते हैं आपको वो लेके आ जाओ, सीधे ब्राज़ील और इंडिया के 2 मैप्स भी लाओगे तो भी बहुत है। अब आपको क्या करना है, हर एक लेसन में से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी गई है, जैसे पैम्पस, इक्वेटर, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, कैपिटल ऑफ इंडिया, मजारो आइलैंड, न्यूमूर आइलैंड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मोस्ट लाइकली बुक्स जो है आपके 21 मोस्ट लाइकली उसमें से मिल जाते हैं। आपके टीचर्स आपको कुछ बताते हैं, और दूसरे जो रेफरेंस बुक्स है उसमें से मिल जाते हैं आपको। मैप बुक आपको अगर दी है स्कूल वालों की तरफ से उसमें भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगती है वो आपको मैप में अपने उसकी सही लोकेशन पे आपने वो आउटलाइन मैप में मार्क कर लेनी है, और बाद में उसको हर कभी देखते रहना है। एक बार देख भी लोगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ढंग से देख लोगे तो भी याद रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन चीज़ें पूछी जाती है, जैसे मजारो आइलैंड बहुत कॉमन है, पैम्पस बहुत कॉमन है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, कैपिटल ऑफ इंडिया, साओ फ्रांसिस्को रिवर, गंगा रिवर, नर्मदा रिवर, ऐसी कई सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियोज़ में आगे जो आएंगी फ्यूचर में उनमें बताऊँगी। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में बी, ये मैप रीडिंग का क्वेश्चन होता है। ऐसा एक कोई भी मैप दिया जाता है, देखो इंडिया और ब्राज़ील दोनों का ही मैप आएगा। अगर इंडिया का मैप मार्किंग में आता है तो ब्राज़ील का मैप रीडिंग के लिए आएगा। तो दोनों मैप्स आपको लेसन में इंडिया और ब्राज़ील के जितने भी बुक में जितने भी मैप्स हैं अच्छे से आपको करके रखने। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो मैप बेस्ड है। आप देखोगे आपके ये 4 मार्क का क्वेश्चन मैप मार्किंग का, 4 मार्क का क्वेश्चन जो है आपका मैप रीडिंग का है, तो 8 मार्क यही हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 4 मार्क के लिए, और आप देखोगे एनी 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ लिखना है। बेसिकली 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, तो बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट पूछा नहीं जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस, गिव जोग्राफिकल रीजंस एनी टू। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनी टू यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स है। एंड जब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है तो कम से कम 6 पॉइंट्स आपको ईच क्वेश्चन में लिखने। तो आपको जो भी अच्छे से आता है वो 2 कर लो, और अगर आपके पास टाइम है, जो कि ज्योग्राफी में तो पेपर 1 ही घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो सारे क्वेश्चंस मैं बोलूँगी अटेम्प्ट करो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6A जो है, ये अगेन आपको यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। या तो आप के सामने ये एक ईयर दिए, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दिया, आपको इसका ग्राफ बना लेना है। कैसा, विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम, डबल बार ग्राफ कुछ नहीं बनाना है, सीधा सिंपल बार ग्राफ बनाना है जो 5th स्टैंडर्ड से आप करते आए हो। एंड फिर आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ग्राफ बना लेना है, 3 मार्क मिल जाएंगे। और ग्राफ बनाना नहीं भी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है तो सिर्फ इन 3 क्वेश्चन के आंसर लिख दो, जो आपको जिनके आंसर यहीं से मिल जाएंगे। और आपने 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो भी आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, ग्राफ बनाया और 3 मार्क मिल जाएंगे, हो गए 6 मार्क, ख़त्म बात। इसको ऑप्शन रहता है, आपको ऐसा कुछ मैप दिया आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया जाएगा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा दिया जाएगा, और उस पर बेस्ड 6 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क के लिए, और 6 क्वेश्चंस के आंसर दोगे आप तो आपको मिल जाएंगे 6 मार्क। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 एनी 2 है। अगेन कोई भी 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, बट ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। और आपको ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हो, आपको 14 लिखने, 14 पॉइंट्स भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 8 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। ईच पॉइंट है हाफ मार्क के लिए। और आपको सारे सब्जेक्ट्स में, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस 1 हो, साइंस 2 हो, जो भी ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स के आंसर आपको पॉइंट वाइज ही लिखने हैं, समझा। अब पॉइंट वाइज अगर आप आंसर नहीं लिखोगे और पैराग्राफ जैसे लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे चारों सब्जेक्ट्स में, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो यही हमारा ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न ख़त्म होता है, और जल्दी हम बाकी सारे बचे हुए सब्जेक्ट्स के भी पेपर पैटर्न कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को बताना चैनल के बारे में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और प्रगति क्लासेस के चैनल के साथ साल भर बने रहना, आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।